हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर 2 जनवरी 2022 क्या है नया आज? देखते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी थोड़ी ही देर पहले इनॉग्रेट किए हैं एक यूनिवर्सिटी को, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। पहली बार यह आ रहा है एक खास राज्य में, और देखना है कि किस शहर में यह आ रहा है। तो आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो देखते हैं हम। और हमारा पहला जो न्यूज आएगा, या जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज आएंगे, वो पहले लिस्ट उसका एक ग्लिम्स ले लेते हैं। न्यू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ आ रहा है, फिर हम देखेंगे पेटा। इन पेटा एक ग्रुप है जिसने इंडिया के 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर किसको सिलेक्ट किया है। फिर हम देखेंगे अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट अभी शुरू होने वाला है, कहाँ शुरू होगा और कितने टीम्स, कितने कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और हम ये भी जानेंगे कि ई पंचायत अवार्ड 2021 में कौन सा स्टेट टॉप लिस्ट पे रहा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और पहला आपके पास न्यूज आ रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू ले फाउंडेशन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन विच सिटी। इनफैक्ट ही इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, और वो अभी इनॉग्रेट ही कर रहे हैं। और ये न्यूज आपके पास है, तो आप बता सकते हैं कि मेरठ में, पुणे में, चंडीगढ़ या पटना में कहां पर ये नया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आ रहा है। और राइट आंसर है इसका ए, यानी मेरठ में। तो यूपी को एक और सौगात मिल गया, मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आ गया। और इससे बहुत 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 भला होगा उन स्पोर्ट्स पर्सनल्स का जिनको दूसरी जगह दूर जा करके और एडवांस ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। ये वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आ रहा है मेरठ में। टेकअवेज देखते हैं क्या है। प्राइम मिनिस्टर विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेरठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी टू बी कंस्ट्रक्टेड विद बजट ऑफ 700 करोड़। और ये 91 एकड़ में फैला हुआ बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है, जिसको इनॉग्रेट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी थोड़ी देर पहले। It is to be constructed. Okay. Now the sports university would provide world-class education and training in various disciplines. ये रहा पहला न्यूज अभी का। और अगला न्यूज हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। जी हाँ, पेटा ने इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसको सिलेक्ट किया है। यहाँ 4 ऑप्शन है, राइट आंसर इस फोटो में है। आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, हरनाज कौर जो अभी मिस यूनिवर्स बनी है, इंडियन है, ऐश्वर्या राय जो मिस वर्ल्ड हुआ करती थी, जीती थी ये। और राइट आंसर है इसका ए, आलिया भट्ट। जी हाँ, इन्होंने जानवरों के लिए बहुत काम किया है, इसलिए पेटा ने इनको पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना है। टेकअवेज क्या है? पीपल फॉर द पेटा का फुल फॉर्म देखिए, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इंडिया हैज बिकम बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट इट्स 2021 पर्सन ऑफ द ईयर, right? The person of the year 2021 by People for the Ethical Treatment of Animals, that is PETA। किसको चुना गया है? आलिया भट्ट को। अगला पॉइंट आता है, which state has won ई पंचायत अवार्ड 2021। और आपके पास ऑप्शन है मणिपुर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और ये घाट देख करके आपको अंदाजा लग जाएगा इसका राइट आंसर क्या है, राइट? बहुत ही साफ सुथरा घाट हो गया है, बहुत सारे मंदिरों का यहाँ पर जीर्णोद्धार किया गया है। और इसका राइट आंसर है डी, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को ई पंचायत अवार्ड 2021 मिला है। देख लेते हैं टेकअवेज क्या है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वन द ई पंचायत पुरस्कार 2021, रैंकिंग फर्स्ट इन द कैटेगरी 1। इट वॉज फॉलोड बाई आसाम एंड छत्तीसगढ़। तो टॉप पोजीशन पे रहा। ओके, सेकेंड पोजीशन पे 2 है, आसाम एंड छत्तीसगढ़ एट द सेकेंड पोजीशन, व्हाइल उड़ीसा एंड तमिलनाडु स्टूड एट थर्ड पोजीशन। सो टॉप पोजीशन मिला है उत्तर प्रदेश को। कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर याद रखेंगे आप। लखनऊ इसका कैपिटल है, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं, और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। और अब आ गया एक नया नॉवेल आ गया, और ये इंपॉर्टेंट नॉवेल है। ये राइटर का लेवल बहुत अच्छा माना जाता है, इनके लिखे नॉवेल्स का बराबर जिक्र होता है। इनका एक नॉवेल आया है नया, नॉवेल का नाम है वेयर अबाउट्स। लिखा किसने है? ये 4 ऑप्शन है आपके पास, और बताएं क्या है। वैसे यहाँ पर आप फोटो अगर पहचानते हो, यहाँ नाम भी दिया हुआ है,
तो राइट आंसर देख लेते हैं सी, दैट इज झुम्पा लाहिरी। राइट, झुम्पा लाहिरी इस बुक को लिखिए, कुछ टेक अवेज है तो देख लेते हैं हम। यस, renowned American author Jhumpa Lahiri has launched her new novel titled Whereabouts. The book is an English translation of Italian novel Ies Dove Me Trovo. Ies Dove Me Trovo, ये एक इटालियन बुक है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है Whereabouts, जिसको लिखा है झुम्पा लाहिरी ने। इनके और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। द नेमसेक, ये झुम्पा लाहिरी का लिखा हुआ अनदर वेरी गुड बुक। देन यू हैव इंटरप्रिटेशन ऑफ मालाडीज, और यहां पर याद रखें द लो लैंड। राइट, इनकी ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारे पास क्या है। आरबीआई कैप्स द टेन्योर ऑफ प्राइवेट बैंक्स एमडी एंड सीईओ एट हाउ मेनी ईयर्स। यानी कि प्राइवेट बैंक्स के एमडी और सीईओ पहले काफी लंबे लंबे समय तक ये लोग अब इस पोजीशन पर बने रहते थे, तो अब आरबीआई ने इस पर कैप लगा दिया कि अब इतने साल से ज्यादा आप एज अ मैनेजमेंट डायरेक्टर या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पोस्ट पे नहीं रह सकते। तो राइट आंसर इसका क्या है, अपर कैप क्या है, कितने साल तक ये रह सकते हैं, 15 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स या फिर 2 ईयर्स। एंड राइट आंसर इज ए, यानी मैक्सिमम 15 ईयर्स तक ये एमडी या सीईओ के पोस्ट पे रह सकते हैं। Now takeaways है, the Reserve Bank of India has capped the tenure of managing director and chief executive commercial banks to 15 years. So RBI के 25th गवर्नर है, अभी कौन गवर्नर है इसको से भी याद कर लीजिए, शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर का है आरबीआई का मुंबई में, और आरबीआई का फाउंडेशन कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ था। राइट, अब आता है which country has become the 4th new member of the new development bank। ये ब्रिक्स कंट्री, जिसके 5 मेजर इसके मेंबर्स हैं, उनका ये एक बैंक है जो रीजनल डेवलपमेंट पे ये काम करता है। तो ये जो बैंक है, इसके नया मेंबर, इस बैंक के लिए नया मेंबर कौन बना है, तो यही आपको बताना। ऑप्शन है बोलिविया, इक्वाडोर, स्पेन या फिर इजिप्ट। एंड द राइट आंसर इज डी, दैट इज इजिप्ट, मिस्र। जी हाँ, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का ये नया मेंबर बना है। टेकअवे इसमें और क्लियर हो जाएगा। इजिप्ट एडेड एज 4th न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। पहले भी इसके बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे दे ज्वाइंड ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली इन सितंबर 2021, और अब जाकर के इजिप्ट ने भी इसका मेंबर बन गया है। और वैसे ब्रिक्स कंट्री के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना हो, हमारा एक वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख लें। तो ब्रिक्स में कौन कौन कंट्रीज हैं, तो यहाँ पर वैसे दिया हुआ है, ब्रिक्स के शॉर्ट फॉर्म में इसी का है, ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। इसके फर्स्ट लेटर्स को लेकर के एक टर्म बनाया गया, ब्रिक्स, BR इंडिया के लिए, I, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में था ज्वाइन करने का, और इन लोगों ने एक बैंक बनाया जिसका हेडक्वार्टर चाइना में है। राइट, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। और अगला पॉइंट आ गया कि अब 2022 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, और ये 14 जनवरी यानी अभी तुरंत ही शुरू होने वाला है। नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि इसमें जो लोग बहुत अच्छा करते हैं उनको नेशनल टीम में जगह मिलती है। और कैसे भूल सकते हैं हम हमारे कैप्टन विराट कोहली को, या फिर उन्मुख चंद को, या फिर पृथ्वी शॉ को। ये सब जो हैं प्लेयर्स, ये सब जूनियर यानी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के कभी हिस्सा हुआ करते थे। और विराट कोहली तो कैप्टन थे, और फाइनली उन्होंने फिर इंडिया सीनियर टीम में आए, और क्या कमाल का खेल रहे हैं वो। तो यहाँ पर जो प्लेयर हो खेलेंगे, जो जीतेगा, जो टीम हारेगा, उस पर नजर रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपके जनरल नॉलेज के लिए। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट न्यूज का लिस्ट, और देखते हैं कल क्या क्या है यहाँ पर। ओके सॉरी, मैंने आंसर नहीं बताया, आंसर इज डी। राइट, एक टेकअवेज भी है। सो डी यानी कि इजिप्ट में, ओह नो सॉरी, इट्स वेस्ट इंडीज। राइट आंसर शुड बी वेस्ट इंडीज, यहाँ पे वेस्ट इंडीज में होने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके द 2022
ICC Under-19 Cricket World Cup is an international limited over cricket tournament that is scheduled to be held in West Indies in January and February 2022. तो डी ऑप्शन नहीं होगा, ये सी ऑप्शन होगा, वेस्ट इंडीज। ओके, इसमें कितनी टीम पार्टिसिपेट करेंगी तो वो याद रखिएगा 16 टीम्स विल टेक पार्ट। ये रहे अब तक के आपके इंपॉर्टेंट न्यूज, राइट। तो चलते हैं, आज का ये पूरा हो गया। मिलते हैं कल फिर आपसे और नए न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। थैंक यू सो मच।